सुप्रभात जय मसीह की। आज का वचन, जब संदेह कार्य पर हो। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। आज हम देखेंगे किस प्रकार संदेह हमारे जीवन में कार्य करता है। संदेह हमें चीजों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और क्षमा हमेशा सुरक्षित है। अधिकांश विश्वासी कभी न कभी संदेह की भावनाओं का अनुभव करते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो यह प्रभु की बुद्धि को प्राप्त करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। परमेश्वर पर संदेह करने का अर्थ है उस पर पूरी तरह से भरोसा न करना, और भरोसा यह है कि कैसे प्रभु तेरे मार्ग को सीधा करेगा। यदि आप निम्नलिखित सत्य पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान धूमिल हो सकता है। इसमें 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु, परमेश्वर आपको हर समय प्रेम करता है। जब हम अच्छे होते हैं तो हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन जब हम अवज्ञाकारी होते हैं तो कैसा रहेगा? हमें याद रखना चाहिए कि यहोवा हमारे जैसा नहीं है। उसका प्रेम उसके स्वभाव में निहित है और उसने इसे हम पर लुटाना चुना है, इसलिए यह हमारे व्यवहार के साथ नहीं बदलता। दूसरा बिंदु, आपकी अवज्ञा के लिए परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। भले ही हम कभी कभी क्षमा को महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करने की प्रतिज्ञा करता है। और इसका वर्णन पहला यूहन्ना उसकी 1 आयत उसकी 9 में लिखा है, भावनाएं सत्य का निर्धारण नहीं करती, परमेश्वर का वचन करता है। परमेश्वर का वचन करता है। तीसरा बिंदु, परमेश्वर आपको उसकी सेवा करने के लिए बुलाता है। जब हम इस पर संदेह करते हैं तो हम इस बात के लिए बहाना बनाते हैं कि हम आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर सकते, जैसा कि मूसा ने किया था। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय में कि मैं मुंह और जीभ से भद्दा हूँ। परंतु परमेश्वर हमें वह सब कुछ प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है जिसकी हमें आवश्यकता है। फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परंतु परमेश्वर हमें वह सब कुछ प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है और उस कार्य को करने के लिए जिसे उसने हमारे लिए चुना है। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार किया गया है। क्या आप इनमें से किसी भी सच्चाई पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करते हैं? प्रभु के सामने अपने हृदय की स्थिति को अंगीकार करने के लिए कुछ समय निकालें और आज ही उसकी वृद्धि और उसकी बुद्धि की मांग करें। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।